हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 1 का नन्हे कदम बाग फर्स्ट जो बुक है उसका पाठ नंबर 9 है, सुबह शाम करते काम। सुबह शाम करते काम एक छोटी सी कविता है, उसे पढ़ेंगे। सुबह सुबह उठते हम, मंजन करके हंसते हम। मंजन करना जैसे दंत मंजन होता है, जैसे आप कोलगेट बोलते हो इसको। ही खी खी इस प्रकार हंसते हैं। आगे क्या कर रहे हैं अभी वो, नहाते धोते, नहाना और धोना, चमकते हम, और फिर क्या होते भी चमक जाते हैं हम। बस्ता लेकर चलते हम, बस्ता लेकर कहाँ चलते हैं अभी, स्कूल चलते हैं। हा हा हा, हो। विद्यालय में पढ़ते लिखते हम, विद्यालय में पढ़ते हैं और लिखते हैं। शाम को खेला करते हम, शाम को खेल खेलते हैं। हे हु। दादी से किस्से सुनते हम, अब दादी है घर में, क्या सुनाती है अभी, किस्से सुनाती है, कहानियां सुनाती है, बढ़िया बढ़िया। सुनते सुनते सोते हम, घो सो। आपकी दादी भी आपको कहानी सुनाती है तो आप हाँ मैं उत्तर दें कमेंट में। अब देखो भी, मौखिक भाषा विकास है तो चर्चा करनी है आपको। ऐसे हंसकर बताइए, हंसने की आवाज जैसे ही खी हा हो। अब ऐसे हंसो, हा हो, हा हो। जैसे आप किसी और तरीके से हंसते हो तो आप यहाँ पर दूसरे तरीके से भी हंस के बता सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो भी, चित्रों का सही क्रम देना है। सबसे पहले कौन सा कदम होता है, अभी हम विद्यालय उठते हैं, क्या करते हैं अभी, 1 नंबर उठते हैं। 2 नंबर क्या करते हैं अभी, दंत मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। 3 नंबर हम स्नान करते हैं। 4 नंबर क्या करते हैं अभी, विद्यालय जाते हैं। 1 नंबर पर ये कार्य करेंगे, 2 पर ये करेंगे, 3 पर ये करेंगे, 4 पर ये करेंगे। अब आपकी बारी है। ही हो, ही हो आपको यहाँ पर लिखना है बस। ही हो तो यहाँ पर 2 बार ही है, लास्ट में क्या अभी हो। हा हो हो हो, हा हो। यहाँ पर भी आपको सेम का सेम लिखना है। आप भी अपनी धुन बनाएं, जैसे आपको जो भी धुन आती हो आप यहाँ पर बना सकते हैं। कई जैसे की हंसते हैं, कई हो हंसते हैं, और लोग किस तरह हंसते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कई हक इस प्रकार हंसते होंगे। और तरह के भी हंसियां होती हैं, खिलखिलाकर लोग हंसते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपने सुनी हो। निम्नलिखित काम करते समय कौन सी आवाजें होती हैं बताइए। आप जब मंजन कर रहे हैं तो किस प्रकार की आवाज निकलती है आपके मुंह से, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मंजन करते समय कौन सी निकलती है अभी, जैसे खड़खड़ाहट की आवाज आती होगी, सर की आवाज आती होगी, सर आती होगी। या नहाते समय कैसी आवाज आती है अभी, और नहाते समय पानी की आवाज आएगी, छपाक छपाक। या गड़गड़ाहट की आवाज आ सकती है, गड़ गड़ाहट। खेलते समय कैसी आवाजें आती होंगी भी, खेलते समय आगे पैर धम धम आवाज आती होगी आपकी। तो आप और भी लिख सकते हो, जैसी भी आवाज आपसे दंत मंजन करते हो या नहाते समय कैसी कैसी आवाजें आती हैं। अब नहाते समय डिब्बा नीचे गिरेगा तो धम धम की आवाज भी आएगी, ठीक है। अब मुंह का अभिनय करना है बारी बारी से। मुंह का अभिनय मतलब बोलना नहीं बिल्कुल भी। आप अभिनय करिए, सुबह सुबह उठना, तैयार होना, पढ़ना, बाकी बच्चे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो। आपको नहीं बताना, आपको बस चुपचाप काम करना है, बच्चे बता देंगे। अब बदलते शब्द से गा से क्या मना भी, गाना। अब खा से क्या मना भी, खाना बना दो। रो से रोना। पी से पीना, यहाँ पर क्या है भी, पीना है, पीना। सो से सोना। हंस से
हंसना। ठीक है, आप भी जोड़ो, यहाँ पर आपको भी शब्द जोड़ने, जैसे दाना, माना, पाना, ताना। इस प्रकार के आप भी शब्द कुछ भी जो आपको मन में आते हो आप लिख सकते हैं। कौन सा काम कौन करता है, शिक्षक की मदद से तालिका में सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न अपना ये रहेगा। अब काम ऐसे खाना बनाना हम करते हैं, जानवर कभी खाना नहीं बनाते, यहाँ पर निशान नहीं लगाना है। से हम यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या आएंगे भी, जानवरों की क्रिया विधि आएगी। चलना, हम भी चलते हैं, जानवर भी चलता है। हंसना, हम हंसते हैं, जानवर नहीं हंसता। रोना, हम रोते हैं, जानवर रोते हुए आपने देखा है क्या? देखा है तो आप हाँ लगाएंगे, नहीं लगे देखा तो आप नहीं लगाएंगे। जानवर भी रोते हैं कभी कभी, दुख होता है तो। खेलना, हम खेलते हैं, जानवर भी खेलते हैं। पढ़ना, हम पढ़ते हैं, जानवर नहीं पढ़ते। गुस्सा हम भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। सोना, हम भी सोते हैं और जानवर भी सोते हैं। इस प्रकार आपको निशान लगाने हैं। मौखिक भाषा विकास है तो चर्चा करनी है। क्या आप जानवरों की देखभाल करते हैं या किसी को करते हुए देखा है? बताइए देखभाल कैसे की जानी है। ये आपको बताना है कि पशुओं की, जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है। क्या आप भी देखभाल करते हैं? हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। आपने किसी को देखा है, आपकी मम्मी को देखा है, पापा को देखा है, भैया को देखा है, बहन को देखा है, तो आपको बताना है। संबंध जोड़े और मिलान करें और मिलान करवाकर विद्यार्थियों से चर्चा करिए कि इनका संबंध क्यों है। जैसे यहाँ पर बॉल का संबंध किससे है? अभी बैट से, बल्ले से है, क्योंकि बल्ले और बॉल का एक क्या होता है भी, संबंध होता है, दोनों से खेल खेला जाता है क्रिकेट। जैसे यहाँ पर खरगोश है, खरगोश का संबंध किससे है? अभी गाजर से, क्योंकि खरगोश को गाजर खाने में बहुत है पसंद होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो भी पेंसिल का संबंध किससे है? अभी रबर से है। पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है वो मिटाने के लिए क्या होता है? अभी रबर काम में आता है, इरेजर काम में आता है। जैसे आप यहाँ पर और देखें भी, पुस्तक का संबंध किससे है? अभी बस्ते से है। बस्ते के अंदर क्या रखी जाती है? अभी पुस्तक रखी जाती है। और यहाँ पर जो ताला है उसका संबंध चाबी से है, ताला है वो चाबी से खुलता है। और यहाँ पर जो फूल है उसका संबंध किससे है? अभी तितली से है, तितली फूल का रस चूसती है। और जो ये पैंट दी गई इसका संबंध किससे है? अभी शर्ट से, क्योंकि पैंट के ऊपर क्या पहन जाती है? अभी शर्ट पहनते हैं। और यहाँ पर रह गया मग, तो मग का संबंध, ये जो साबुन है इसका संबंध क्या है? अभी नल से है। नल से जो पानी आता है उसे हम साबुन लगाकर हाथ धोते हैं। और मग है ऊपर वाला, उसका संबंध बाल्टी से है। ठीक है, बाल्टी और मग का मिलान कर देना आप, क्योंकि बाल्टी का जो पानी होता है वो मग से बाहर निकालते हैं। विद्यालय जाते समय आप अपने बस्ते में क्या क्या लेकर जाते हैं? यहाँ चित्र बनाइए। ये आपके बस्ते में क्या होता है? अभी एक तो पुस्तक होती है, बुक होती है, बुक का चित्र बनाना है आपको। पेंसिल का चित्र बनाना है आपको। ज्योमेट्री बॉक्स का चित्र बनाना है आपको। ठीक है, एक आपके पास क्या होती है? अभ्यास पुस्तिका होती है, उसका चित्र बना देना है आपको। जो भी चीजें आपके बस्ते में होती हैं उनका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। पेन है तो पेन का बनाना है, इरेजर, रबर, जैसे कोई रूलर है, स्केल है, उसका भी चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे जाते हैं विद्यालय? कई बच्चे पैदल जाते हैं, बाकी बच्चे कैसे जाते होंगे? साइकिल पर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर, ऊंट गाड़ी पर, पैदल, बस, कार, आपको ये बताना। जैसे मैं जाता हूँ, कैसे जाता हूँ? अभी आप कोई पैदल जाते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे पैदल, या आप साइकिल पर जाते हैं तो आप लिखेंगे साइकिल, मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल। मैं से जाना पसंद करूंगी या करूंगी, जाते तो इस पर हैं, अब पसंद किस पर करोगे भी? जैसे आप कह सकते हो मैं बस पर, बस से जाना पसंद करूंगी। कोई बच्चा कह सकता है मैं मोटरसाइकिल से जाना पसंद करूंगा। वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हो। आगे है, अब आपकी बारी है। किस समय क्या, आप किस समय क्या करते हैं बताइए? दिन में क्या करते हैं अभी आप? खेलना, पढ़ना,
और क्या काम करते हैं अभी? खाना खाना, स्नान करना, जो भी एक्टिविटी आप दिन में करते हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। रात को कौन एक्टिविटी करते हैं अभी आप? जैसे सोना, टीवी देखना, कहानी सुनना, जो भी एक्टिविटी आप रात को करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। हो सकता है अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग दिनचर्या हो। मौखिक भाषा विकास है तो चर्चा करनी है आपको, साथी से बातचीत करनी है, आपका दोस्त है उससे आपको क्या करनी है अभी? बातचीत करनी है। आप दिन में क्या क्या काम करते हो वह काम अपने साथी को बताओ, उसका भी सुनो वो क्या काम करता है। पूरी कक्षा को बताओ कि कौन कौन से काम सम्मान करते हो, कौन कौन से अलग करते हो। भी दोनों बच्चे हैं वो ऐसे कार्य भी करते हो जो दोनों के समान हो, और ऐसे कार्य भी करते हैं जो क्या हो भी अलग अलग हो। कोई बच्चा ज्यादा खेलता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई टीवी देखता है। काम में देरी, कुछ काम में देरी होने से मुश्किल हो जाती है। उन कामों में देरी होने पर क्या करोगे भी आप बताइए? सुबह देर उठे, सुबह देर से उठे तो क्या करोगे भी? आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। नहाते समय नल से पानी नहीं आ रहा तो क्या करोगे भी? आवाज लगाएंगे जल्दी से, या बाल्ट जो टांका या कुंड है या जहां पर अपना पानी की व्यवस्था है वहां से हम क्या है बाल्टी भरकर पानी लाएंगे, या मंगवाएंगे आप। आपको बताना है क्या करोगे। ये ओनली लिखना नहीं है, इनको बताना है। आज विद्यालय साइकिल से नहीं पैदल जाना है, क्यों भी? क्योंकि गलियों में कीचड़ पड़ा है, पानी पड़ा है, जो भी आप बता सकते हो। घर के काम करके नहीं लाए तो क्या होगा अभी? अध्यापक से डांट पड़ेगी। ठीक है। क्या कोई ऐसा भी काम है जिसमें देरी होने से फर्क नहीं पड़ता? आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि कोई ऐसा काम है जो देरी से हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको बताना है। अगले वीडियो में हम इसकी पुनरावृत्ति अभ्यास दीद की हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।